हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फिर से चलेंगे हमारे W3 स्कूल्स में एसक्यूएल। और लास्ट में हमने देखा था एसक्यूएल कीवर्ड्स। एक क्विक रिवीजन किया था जो भी हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? माई सिक्वल फंक्शंस। फर्दर बढ़ने से पहले, आगे एक बार बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी कोई नया बंदा मेरे चैनल पे देख रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए है। आगे बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। माई एसक्यूएल फंक्शंस क्या है? माई एसक्यूएल फंक्शंस, माई एसक्यूएल डेटाबेस है ना, जो उसने क्या कर रखा है, बिल्ड इन फंक्शन बना रखे हैं हमारी सहूलियत के लिए। हम कुछ चीजें आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या बना रखे हैं, बिल्ड इन फंक्शंस बना रखे हैं। ये फंक्शंस स्ट्रिंग पे लगेंगे, न्यूमेरिक हैं, डेटा डेट के ऊपर लगेंगे, और कुछ एडवांस फंक्शंस हैं जो हम माई सिक्वल में देखेंगे। और ये सारे के सारे कहाँ लगने हैं? माई सिक्वल डेटाबेस के ऊपर। सबसे पहले जो फंक्शंस हम करने वाले हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस, जो माई में यूज होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में हम आज देखने वाले हैं आस्काई कोड के बारे में, आस्काई फंक्शन के बारे में। चलते हैं हमारे आस्काई फंक्शन के ऊपर। माई आस्काई फंक्शन, इसको एक बार थोड़ा अच्छे से जानते हैं होता क्या है। ठीक है, विकिपीडिया भी चलते हैं, देखते हैं ये है क्या। आस्काई क्या है? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मीन्स एक स्टैंडर्ड बनाया है सबके लिए कि जो भी कंप्यूटर में वैल्यू है, वो जो न्यूमेरिक हैं, जो कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं, उसकी एक्चुअली कंप्यूटर उस वैल्यू को क्या समझता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, मैं और आपको नीचे डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे कि सपोज हम सिस्टम में ए एंटर करते हैं, तो उसकी वैल्यू सिस्टम को मिलती है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 65। ये देखो, ये बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। हम जब भी सिस्टम से पूछते हैं कोई कैरेक्टर से, या फिर हम इस माई एसक्यूएल फंक्शन में, आस्काई फंक्शन में जब पूछेंगे कि ये कैरेक्टर है, इसकी आस्काई वैल्यू क्या है, तो वो बता देगा। ठीक है, हमें हम सिस्टम में क्या अलॉट करते हैं? कैरेक्टर अलॉट करते हैं, और हमें क्या मिलता है? कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू मिलती है। वापस चलते हैं हमारे फंक्शन के ऊपर। क्या है आस्काई फंक्शन? चलो, आस्काई फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले देखते हैं उसका सिंटेक्स। आस्काई पैरेंथेसिस और इसके अंदर कैरेक्टर। आस्काई फंक्शन रिटर्न्स द आस्काई वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। हम यहाँ पे कोई कैरेक्टर फिल करेंगे, और ये फंक्शन एक वैल्यू प्रिंट करेगा। वो वैल्यू कौन सी होगी? आस्काई वैल्यू होगी, जो कि क्या होगी? एक डेसिमल वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके पैरामीटर में क्या है? देखो, पैरामीटर किसको बोलता है? जो यहाँ पास होना है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? कैरेक्टर। मीन्स यहाँ पे हमें कैरेक्टर ही पास करना है। ये पैरामीटर वैल्यूज हैं, बहुत जरूरी है किसी भी सिंटेक्स को अच्छे से समझने के लिए। धीरे धीरे आपको चीजें बिल्कुल गो थ्रू हो जाए, पहली वीडियो है तो ये डिटेल में बताना बनता है। ठीक है, क्या कह रहा है? डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, बहुत ध्यान से। कह रहा है रिक्वायर्ड, मीन्स चाहिए ही चाहिए, यहाँ भरना पड़ेगा आपको जब भी मेरा आस्काई फंक्शन चलाओगे। ठीक है, द कैरेक्टर रिड द कैरेक्टर टू रिटर्न द आस्काई वैल्यू फॉर। यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसकी आस्काई वैल्यू मिल जाएगी अगर आप यहाँ डालते हो तो। इफ मोर देन वन कैरेक्टर इज एंटर्ड, देन इट विल ओनली रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर। मीन्स यहाँ पे कैरेक्टर एक की जगह मल्टीपल डाल दिए तो जो पहले वाला कैरेक्टर हमने डाला था उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। चलते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, इन्होंने डेटाबेस बना रखा है, यहाँ से ये वैल्यू यूज कर रहा है, लेकिन इसको बाद में देखते हैं। एक बार पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है? आस्काई। ये हमारा माई सिक्वल का फंक्शन है, और इसको रन करने के लिए ये क्या बोलता है? यहाँ पे कोई कैरेक्टर पास कीजिए। सपोज मैं पास करता हूँ एस। ठीक है, अब ये क्या देगा मेरे को? वैल्यू देगा, आस्काई वैल्यू। रन करते हैं। लोड हो रहा है अभी तक, इंटरनेट स्लो है मे बी।
ठीक है। एस हमने कैरेक्टर इंसर्ट किया, उसकी आस्काई वैल्यू क्या है? 115। तो देखते हैं एस। और ध्यान रहे बिल्कुल। एस क्या है? स्मॉल। स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे छोटा और बड़ा दोनों का डिफरेंस होता है। एस 115। क्या हमें वही मिला है? यस, हमें वही मिला है। अगर कुछ और, यहाँ पे कुछ और भी रखते तो कुछ और आ जाता एस की जगह। ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं दूसरे में? ये पेज अटक गया है यहीं पे, हमको दोबारा करना पड़ेगा इसको। अब देखो, आस्काई में अगर हम क्या करते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स, सपोज ए बी एस डी जो ठीक है, कुछ भी इंसर्ट किया, और मैंने क्या किया, ये। अब जो आस्काई वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? तो स्टार्टिंग में जो है, ये क्या है हमारा ए, तो इसकी क्या आ गई? आस्काई वैल्यू आ गई है। तो यही क्या था हमारा? आस्काई फंक्शन था। ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा था। और एक बार फिर से इनका एग्जाम्पल मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, जो W3 स्कूल्स ने आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। लोड नहीं हो रही इनकी वेबसाइट एक बार। ठीक है। अब देखो डेटाबेस कहाँ से है इनका? माई सिक्वल वालों ने बना रखा है, W3 स्कूल ने बना रखा है। और ये क्या कह रहा है? हमें कस्टमर टेबल से डेटा उठाना है, कस्टमर नेम, और जो कस्टमर नेम है उनका, जो कस्टमर नेम के जो वैल्यू है, जो नेम है उसकी आस्काई वैल्यूज चाहिए एज ए। तो क्या आएगा? एक कॉलम ये आएगा, एक कॉलम ये आएगा, और इस कॉलम की जो भी ऊपर हेडिंग होगी वो क्यों अलाइज लगा रखा है? तो नेम कोड ऑफ फर्स्ट केयर आ गया। ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करें। अभी तक घूम रहा है, ये बहुत स्लो चल रहा है आज इंटरनेट। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे कस्टमर नेम एक कॉलम है, और ये दूसरा कॉलम है। अब यहाँ पे ए, स्टार्टिंग में ए है 65, फिर ए है 65। ठीक है। बी में क्या है? 66। ये सारे के सारे देखो कैपिटल ए की वैल्यू। आपको ये याद नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 65। ठीक है। अगर आप स्पेस देते हो 32 आएगी वैल्यू। प्रिंट करके देख लो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। हम्म, क्या करना है? स्पेस देना है, स्पेस देना है, और उसका क्या है? आस्काई वैल्यू क्या आना चाहिए? 52 आना चाहिए। सॉरी, 32 है स्पेस का।